Dear student of class center, Assalamualaikum. Today my topic is the position of hydrogen की लास्ट टॉपिक है. इस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. पहला पार्ट में हमने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को डिफाइन किया था विथ रिस्पेक्ट टू अल्कली. सेकंड पार्ट में मैंने डिफाइन किया था द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू द हेलोजन एलिमेंट्स. हेलोजन एलिमेंट या हेलोजन ग्रुप में कैसे मैच हो रहा था और डिसिमिलर कैसे हो रहा था. लास्ट जो है हाइड्रोजन की पोजीशन है जो बहुत सारे साइंटिस्ट या उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलरिटीज़ के लिहाज से डिसिमिलरिटी के लिहाज से फोर्थ ग्रुप के साथ कंबाइन हो रही थी, मीन्स मैच हो रही थी. तो आज ये पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन की पोजीशन है, हाइड्रोजन की सिमिलर एंड डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ फोर्थ ग्रुप के साथ किस तरीके से मैच हो रही थी. तो बहुत सारे कह रहे थे हम इसको इस ग्रुप में भी रख सकते हैं, ये मैं प्रेस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ. तो आज पढ़ेंगे किसके लिहाज से फोर्थ ग्रुप. फोर्थ ग्रुप में कौन से आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन. ये कार्बन वाली फैमिली जो होती है इसको कहते हैं कार्बन फैमिली. तो फोर्थ ग्रुप में पहले इसकी करेंगे कि सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज एक जैसी प्रॉपर्टीज कैसे हो रही थी. किसकी, हाइड्रोजन की. लाइक अ ग्रुप फर्स्ट पहले कह रहे हैं लाइक अ ग्रुप फोर्थ ए हाइड्रोजन द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज फिल्ड हाफली. माना हेलोजन एलिमेंट की तरह हाइड्रोजन की लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो रही थी वो फिल हो रहा था हाफ शेल के लिहाज से. हाफ फिल हो रहा था. माना हाफ फिल कैसे फिल हो रहा था वही करते हैं. तो लाइक फोर्थ ए ग्रुप की तरह फोर्थ ग्रुप कौन से, कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन हैज फिल्ड हाफ. इट्स वैलेंस शेल, उसका वैलेंस शेल फिल हो रहा था, फिल्ड हाफ फील्ड फिल हो रहा था. किसके लिहाज से अभी करते हैं. जैसे कार्बन की अगर लें तो कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या है, इसका कार्बन का 6. अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लें तो 1s2 2s2 2p2. अगर इसको ऐसे बनाएं और क्लियर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन. अभी इसकी बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लें 1s1, इसकी शेल बनाएं तो आपको एक चीज़ नज़र आती होगी कि यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है. तो हाफ फिल कैसे हो रहा था इसका वैलेंस शेल, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन. अगर इसको अपना ऑर्बिटल फिल करना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए. अगर हम 8 का हाफ लें तो वो क्या होता है, 4 होता है. तो मैंने इसका इलेक्ट्रॉन फिल हुआ था वो हाफ के लिहाज से, मैंने इसमें हाफ इलेक्ट्रॉन है, बाकी इसके हाफ रह गए. अगर वो फिल करेंगे इसमें अगर 4 आ जाएंगे दूसरे तो वो 8 के लिहाज से फुल हो जाएंगे. मैंने इसका कंप्लीट ऑक्टेल हो जाएगा और उसका वैलेंस शेल भी पूरा हो जाएगा. इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 4 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए. तभी कह रहे हैं कि हेलोजन वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनका लास्ट वैलेंस शेल फिल होता है हाफ के लिहाज से. इधर बात करें से इनमें 4 इलेक्ट्रॉन है,
4 चाहिए इनको इलेक्ट्रॉन के लिहाज से। अब इसकी बात करूँ, इसमें लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी पूरा करने के लिहाज से इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, माना इसमें भी हाफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, माना आधा। इसको पूरा करने के लिहाज से इसे हाफ, माना 1 को अगर फुल करेंगे 2 के लिहाज से तो 1/2 आप कहोगे सर 2 को डिवाइड करोगे 1/2 तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। माना इसका भी है, हाइड्रोजन का भी क्या किया गया है, हाफ फिल इलेक्ट्रॉन उनके लास्ट शेल में फिल किया गया है। फिल्ड हाफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, इनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिहाज से आधे इलेक्ट्रॉन फिल किए गए हैं या मौजूद है विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द शेल। जैसे मैंने कार्बन का एग्जांपल उठाया, इसमें 4 है, इसको कितने चाहिए, 4 चाहिए, तो इसका भी हाफ हो गया। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको कंप्लीट करने के लिए से 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी हाफ है। तो पहले इसकी सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, हाफ के लिहाज से वो फिल था, ये भी हाफ के लिहाज से फिल था। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई यही। दूसरी प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन लाइक फोर्थ ग्रुप की तरह हाइड्रोजन फॉर्म, हाइड्रोजन बना रहा था कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड विथ अदर एलिमेंट्स। फोर्थ ग्रुप की तरह हाइड्रोजन भी बना रहा था फॉर्म्ड कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड से विथ अदर एलिमेंट्स। अब एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोजन कौन से बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल लो सर वाटर का, इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, माना हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड की तरह इनमें फोर्थ ग्रुप की तरह ये भी कौन से कंपाउंड बना रहा था, कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे ये मैंने एग्जांपल लिखे, ये किसके एग्जांपल हैं, ये हाइड्रोजन के हैं। इनमें कंपाउंड में कौन सी बॉन्ड होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होती है। अभी बात करें किसके, कार्बन की बात करें तो कार्बन भी जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बेंजीन हो गया, बहुत सारे, और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अल्कोहल हो गया। इन सारों, ये एग्जांपल किसके हैं, ये दूसरे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, ये भी एग्जांपल किसके हैं, फोर्थ ग्रुप के। इनके भी अंदर पाई जाती है कोवेलेंट बॉन्ड, इनके भी अंदर पाई जाती है कोवेलेंट बॉन्ड। माना हाइड्रोजन कोवेलेंट, हाइड्रोजन फोर्थ ग्रुप की तरह ये भी क्या बना रहा था, इसकी मेजॉरिटी कंपाउंड कौन से बन रहे थे, वो बन रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी सेकंड ये सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज हो रही थी, इसकी वजह से कह रहे थे हम इसको फोर्थ ग्रुप में रख सकते हैं, फोर्थ ग्रुप में रख सकते हैं। अब इसकी थर्ड सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज, लाइक ए कार्बन या लाइक हेलोजीन्स, ओ सॉरी फोर्थ ग्रुप, हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। माना ये काम कर रहा था हाइड्रोजन फोर्थ ग्रुप की तरह, इट आल्सो एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे, आपको पता होगा रिड्यूसिंग एजेंट किससे कहते हैं,
जो खुद वर्क करे ऑक्सीडेशन का, दूसरों को वर्क कौन सा कराए, रिडक्शन वाला। तो माना ये दूसरों को हेल्प कर रहा है। मैं अब एग्जांपल उठा रहा हूँ, जैसे कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात हो रही है, ये हाइड्रोजन आयन और वाटर, ये कॉपर आयन, सॉरी, ये हो गया वाटर। मैंने पहले बताया कि रिड्यूसिंग उसको कहते हैं जो खुद कौन सा काम करे, ऑक्सीडेशन वाला। अभी आपको पता होगा कि ऑक्सीडेशन किससे कहते हैं, ऐसा अमल जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन कहते हैं ऐसा अमल जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। अब ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, किसमें से, कॉपर ऑक्साइड में से। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को कौन सा काम दिखा रहा है, कौन सा काम दिखा रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो तो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग प्रोसेस। क्या होता है, रिड्यूसिंग। आपको पता होगा एक होता है रिडक्शन, एक रिडक्शन प्रोसेस, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में से निकलता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जो खुद इट सेल्फ कौन सा वर्क करे, ऑक्सीडेशन वाला, दूसरों को कौन सा काम करवाए, रिडक्शन वाला। तो तभी कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, ऐसा एजेंट को दूसरे को रिडक्शन वाला काम करके दिखा, हेल्प करे, तो उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन कॉपर में से ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। जब आपको पता है कि ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रही है तो खुद इसने काम कौन सा किया, इसने किया ऑक्सीडेशन वाला। ये यहाँ से निकल गई तो इसने कौन सा काम किया, रिडक्शन वाला किया। तो ये H2 गैस के अंदर ये वाटर बन गया और ये कॉपर। ये कौन कह रहा है, इधर हाइड्रोजन काम कर रहा है, रिड्यूसिंग वाला। अभी दूसरा कोई हेलोजन, कोई भी फोर्थ ग्रुप का एग्जाम्पल उठाते हैं। ये तो मैंने कहा किसके लिहाज से, मैंने कहा सिमिलर प्रॉपर्टी ऐसे भी हो रही थी, लाइक फोर्थ ग्रुप हाइड्रोजन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन एज एक्ट कर रहा था। अभी इसका एग्जाम्पल उठाएं, किसका, कार्बन का कोई भी एग्जाम्पल, SnO2 विद कॉपर, तो कार्बन, ये Sn+2 और यहाँ से बन रहा था कार्बन डाइऑक्साइड। सेम यहाँ पे हेलोजिन वाला यो फोर्थ ग्रुप वाला कंपाउंड कार्बन, वो भी कौन सा काम कर रहा है, रिड्यूसिंग वाला काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट वाला काम करके दिखा रहा है। कैसे, ये कॉपर Sn में से, Sn ऑक्साइड में से ये ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है और खुद अपने साथ ऑक्सीजन को ले रहा है। माना खुद कौन सा काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन वाला, उसको कौन सा काम करके दिखा रहा है, रिडक्शन वाला। तो ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, माना कौन सा काम कराते हैं, एजेंट ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। एक किस्म के एजेंट होते हैं जो किसी को हेल्प करते हैं रिडक्शन प्रोसेस में, तो उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो कॉपर का भी आपने कार्बन का भी देखा, वो भी फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, हाइड्रोजन का भी यही है कि दोनों क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वाला काम करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज, फोर्थ होगी शायद, फोर्थ सिमिलर प्रॉपर्टी कौन सी थी, some thermodynamic properties थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कैसे, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रो एफिनिटी, ये क्या थी, दोनों की सेम थी, आर सिमिलर्स। ये दोनों की क्या थी, सिमिलर थी, हेलोजन वालों की भी और
फोर्थ ग्रुप वालों की भी और हाइड्रोजन की भी, दोनों की ये आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोफिनिटी होगी, दूसरी और भी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोपोटेशियम हो गया, ये सारे की सारी प्रॉपर्टी थर्मोडायनामिक कुछ प्रॉपर्टी इनकी क्या हो रही थी, बिल्कुल एक जैसी आ रही थी। अब आयनाइजेशन एनर्जी उठाओ, इलेक्ट्रोफिनिटी उठाओ, आप उनके वैल्यू देखोगे अबाउट उनके सिमिलर एक जैसे आएंगे, बिल्कुल थोड़े थोड़े इनके मैच होंगे। तो ये थी इनकी सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज़। अभी पढ़ेंगे कि इन प्रॉपर्टी की वजह से कह रहे थे कि हम हाइड्रोजन को फोर्थ ग्रुप कार्बन फैमिली में रख सकते हैं, पर इनको नहीं रखा गया क्योंकि इसके बयान में कुछ इनकी डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी आ रही थी। वो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी वो भी पढ़ेंगे। डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी? डिसिमिलर प्रॉपर्टीज कौन सी थी? पहली डिसिमिलर प्रॉपर्टी ये थी कि हाइड्रोजन क्या होती है? गैस होती है। हाइड्रोजन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, while फोर्थ ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स और सॉलिड, ये रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन होती है गैस, पर फोर्थ ग्रुप वाले जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं सॉलिड। पहली प्रॉपर्टीज डिसिमिलरिटी ये हो रही थी कि बेटा डियर स्टूडेंट, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज में पहले क्या आ रहा था? हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर मिल रहा था गैस फेस में, और ये फोर्थ ग्रुप वाले जो एलिमेंट थे वो क्या हो रहे थे? वो हो रहे थे सॉलिड, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, ये सारे किस में मिल रहे थे? वो मिल रहे थे सॉलिड फेस में। तो पहली प्रॉपर्टी डिसिमिलर ये हो रही थी। और आपको पता है कि हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक में आता है? The valence shell electron of hydrogen enters in s orbital, वो s ऑर्बिटल में आता है, while हेलोजन वाले फोर्थ ग्रुप वाले एलिमेंट enters in p orbitals। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लें, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी एस ब्लॉक में, हेलोजन वालों की अगर उठाओगे जैसे कार्बन की, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से ये आ रहे थे पी ब्लॉक में, इनका पी ब्लॉक आ रहा था, उनका क्या आ रहा था? एस ब्लॉक आ रहा था। तो ये इस वजह से भी कह रहे थे। ये आगे तीसरी डिसिमिलर प्रॉपर्टीज है कार्बन हाइड्रोजन शोज मोनोवैलेंसी। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है मोनोवैलेंसी, बट फोर्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट शो टेट्रावैलेंसी। मानो कि लास्ट वैलेंस शेल में उनकी जो वैलेंसी आ रही थी वो टेट्रावैलेंसी के लिहाज से। कैसे? अगर आप हाइड्रोजन होता हो तो हाइड्रोजन क्या करेगा? मोनोवैलेंट दिखाएगा, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा।
इनकी जो आ रही थी वो क्या आ रही थी, जैसे कार्बन की आ रही थी -4, तो टेट्रावेलेंट इनके लास्ट वैलेंस जो आ रही थी वो -4 के लिहाज से, तो इनकी भी क्या आ रही थी, अगर सिलिकॉन भी उठाओगे -4, और इसके ग्रुप में भी एलिमेंट उनकी भी क्या आ रही थी, 4 आ रही थी। ये भी डिसिमिलर प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो ले रहे थे। कार्बन शोज catenation process, but while hydrogen does not. हाइड्रोजन शो करता है, कार्बन शो करता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन कहते हैं ये सेल्फ लिंकिंग होती है उसी एलिमेंट की, ये लॉन्ग चेन बनाता जा रहा है। कार्बन सिलिकॉन की बोरोज पर कार्बन की ज़्यादा है, तो फोर्थ ग्रुप में कार्बन की क्या होती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये अपनी एटम के साथ लॉन्ग चेन बनाता है, इसको कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये देखो किस में पॉसिबल था, ये कार्बन वाले ग्रुप में सिलिकॉन की भी होती है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं हो रही थी। कभी भी आप हाइड्रोजन ऐसे नहीं लिखोगे ये लॉन्ग चेन बनेगा, ये गलत हो रही थी। ये यहाँ पे इसकी हो रही थी कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं हो रही थी एक्सप्लेन। ये 4-5 डिसिमिलर प्रॉपर्टीज देखो हम लिखते जा रहे हैं, ये आपको समझ में आती जा रही होगी कि सर प्रॉपर्टीज कौन सी है, ये आपकी पड़ी हुई है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज डिसिमिलर प्रॉपर्टीज। द फोर्थ ग्रुप फॉर्म फोर बॉन्ड with other atoms या other elements, but hydrogen does not form। फोर्थ ग्रुप वाले एलिमेंट बनाते 4 बॉन्ड एक ही एटम के साथ। जैसे कार्बन की बात करो, जैसे हम ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल, ये कार्बन इधर भी डबल बॉन्ड बना रहा है, इधर भी डबल बॉन्ड बना रहा है, इनके बॉन्ड के 1 2 3 4 हो गए। दूसरा एग्जांपल उठाते हैं मीथेन। मीथेन में भी क्या करता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पर हाइड्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाता। ये इनकी प्रॉपर्टी थी, जैसे मीथेन CH, बट हाइड्रोजन क्या करता है, सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। कोई एग्जांपल उठा, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, इस हाइड्रोजन में सिर्फ एक बॉन्ड बनेगी। कभी भी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड या 2 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड एक के लिहाज से नहीं बनाया, जैसे इसने कार्बन ने बनाई है, सिर्फ किसकी वजह से, वैलेंसी की वजह से। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे पढ़ रहे थे कि इनकी डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ इसके लिहाज से क्या थे, डिफरेंट आ रही थी। हमने 5 प्रॉपर्टीज़ डिसिमिलर पढ़ी, जिसके बयान पर हम कह सकते हैं कि कार्बन वाली फैमिली और हाइड्रोजन उनको उन ग्रुप में नहीं रख सकते। माना एक सिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से कह रहे थे कि हाइड्रोजन को 4th ग्रुप में रखें। उसके बयान में भी इसकी 5-6 और प्रॉपर्टीज़ जो डिसिमिलर के लिहाज से एक जैसी ना होने की वजह से इस ग्रुप में हम नहीं रख सकते। तो 4th ग्रुप में भी हाइड्रोजन को नहीं रख पा रहे थे, बट अभी साइंटिस्ट कहते हैं कि आप इसको रख सकते हो फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़
उनके साथ मैच हो रही है, सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज़ है, तो उसको अभी उस ग्रुप में रख सकते हैं। ये कहते हैं बाकाया इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है।